Hello students, welcome back to spoken classes of CG Shiksha. I am Tarannum, your English educator from CG Shiksha, and today in this class we are going to start our next topic from your essay writing. Okay, so आज की इस क्लास पे हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा टेलीविज़न. सो हम आज essay लिखेंगे टेलीविज़न के ऊपर. ठीक है, टीवी जो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें आप कार्टून्स मूवीज़ वगैरह देखते हैं, तो ये मोस्टली क्लास 12th में ये essay राइटिंग आने के चांसेस होते हैं. क्लास 10th में तो बहुत कम आते हैं और बाकी होम बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल होने वाला है आज का वीडियो. सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एसे राइटिंग का टॉपिक टेलीविज़न. ओके, जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोगों को ऑलरेडी पता है फर्स्ट पेज में हमको क्या करना होता है. एग्जैक्टली फर्स्ट पेज में हमको लिखना होता है हमारा की पॉइंट्स. ठीक है, की पॉइंट्स में जैसे कि आपको हर एक क्लास में बताती हूँ कि आपको की पॉइंट्स लिखने हैं. ठीक है, तो की पॉइंट्स लिखने से पहले ऊपर में आप हेडिंग पता ही होगा ना, ये चीज़ मैं कई बार आप लोगों को कई बार क्या अब तक मैंने मेंशन ही नहीं किया था कि की पॉइंट्स लिखने के ऊपर में आपका जो एसे का टॉपिक होगा आप पहले वो लिखेंगे. जैसे कि हमारे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं आपको फिर भी बता रही हूँ कि की पॉइंट्स के ऊपर में आप लिखेंगे आपका एसे का टॉपिक. जैसे कि हमारा एसे का टॉपिक क्या है, टेलीविज़न. तो पहले आप अपने एसे का टॉपिक लिखेंगे, एक लाइन गैप कर देंगे, एक लाइन छोड़ देंगे, देन उसके बाद आप लिखेंगे की पॉइंट्स का हेडिंग. की पॉइंट्स लिखने के बाद आपको पता ही है कि जो जो पॉइंट्स हम अपने एसे के अंदर ऐड करने वाले होते हैं हम वहाँ पे वो चीज़ लिखते हैं. सो फर्स्टली हमको क्या लिखना होता है, इंट्रोडक्शन लिखना होता है. इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट, जो भी हमारा एसे का टॉपिक होगा उसके बारे में थोड़ा इंट्रो देना, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना, उसका इन्फॉर्मेशन देना, उसको हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन में. ठीक है, जैसे कि हमारा आज का टॉपिक क्या है, टेलीविज़न. टेलीविज़न आज का हमारा टॉपिक है. टेलीविज़न के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि हाँ ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है. डे बाय डेज पहले एक हम देखते थे एक बॉक्स वाला टेलीविज़न, अब वो एडवांस्ड हो गया है, स्मार्ट टीवीज़ आने लग गए हैं. ठीक है, मतलब डे बाय डेज बहुत सारे उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं और बहुत सारे फीचर्स, जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन में हर एक वर्ज़न के बाद हमको एक न्यू अपडेट मिल जाता है. सिमिलरली आपके टेलीविज़न में भी ये फीचर्स होते हैं. हर एक न्यू वर्जन्स अगर हम लेते हैं, सोनी कंपनी का आप टेलीविज़न लीजिए, उसके हर एक अलग अलग जो उसका होता है वर्जन होता है, सब में आपको अलग अलग थोड़े थोड़े चेंजेस फीचर्स दिखाई देंगे. तो ये सारी चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में. ठीक है, और लास्ट में हमको लिखना होता है कंक्लूज़न की ओवरऑल हमारा एसे का या फिर हमारे टॉपिक का कंक्लूज़न क्या निकला, उसका उपसंहार क्या है. तो थोड़ा सा वो कंक्लूज़न हमको लिखना होता है लास्ट में. और इन दोनों के बीच वाला जो पॉइंट होता है उसको हम डिसाइड करते हैं कि एक्चुअल में हमको इन सब के बीच में लिखना क्या है. आया बात समझ में? ओके, आप लोगों को तो याद होगा क्योंकि इतने सारे हम एसे का टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हैं. तो जो एसे के टॉपिक्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप उसको ज़रूर से नोट डाउन करिए ताकि एग्ज़ाम के पहले एक बार आप रिवाइज कर लें. ठीक है, तो चलिए आज की हमारे की पॉइंट्स में कौन कौन से पॉइंट्स हैं हम वो देखते हैं. इंट्रोडक्शन के बाद वाला पॉइंट हमारा होने वाला है द पर्सपेक्टिव्स ऑफ टेलीविज़न. टेलीविज़न के पर्सपेक्टिव के बारे में हम लिखेंगे इसमें. क्लियर. नेक्स्ट होने वाला है हमारा द एडवांटेज ऑफ वॉचिंग टेलीविज़न. टेलीविज़न देखने के एक्चुअल में क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं. एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया. नेक्स्ट हम देखेंगे द डिसएडवांटेज ऑफ टेलीविज़न. अगर एक तरफ एडवांटेज है तो एक तरफ डिसएडवांटेज भी है, एक तरफ फ़ायदा है तो दूसरी तरफ नुकसान भी है. तो पहले तो हम लिख लेंगे कि टेलीविज़न को देखने से हमारे एडवांटेज, हमारे लिए फ़ायदा क्या है. फिर नेक्स्ट में हम लिखेंगे कि टेलीविज़न हमको ज़्यादा देखने से, ठीक है, ओवर यूज़, तो हमारा डिसएडवांटेज क्या है, हमारा नुकसान क्या है. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है हमारा अ बून फॉर विलेजेस. टेलीविज़न इज़ अ बून फॉर विलेजेस. विलेजेस के लिए मानो टेलीविज़न एक बून है. ठीक है, एक वरदान की जैसा है. क्लियर. और लास्ट में हम लिखेंगे कंक्लूजन. तो ये आज के हमारे एसे के कुछ की पॉइंट्स हैं. और अगर आप इनमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, ओवर यूज़ ऑफ टेलीविज़न, ठीक है, जैसे कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज में तो हम वो मेंशन करने ही वाले हैं, लेकिन अलग से अगर आप और पॉइंट बनाना चाहते हैं तो और पॉइंट बना सकते हैं. ओवर यूज़ ऑफ टेलीविज़न, ठीक है, और उसके अलावा स्मार्ट टेलीविज़न.
ठीक है, मॉडर्न टेलीविज़न, एंशिएंट टेलीविज़न, तो बहुत सारे पॉइंट आप खुद से बना सकते हैं स्टूडेंट। बहुत कॉमन सा टॉपिक है टेलीविज़न, जो हम सबके घर में होता है, हम कभी ना कभी देखते ही हैं। तो आप बना सकते हैं कि पहले ज़माने में कैसे हुआ करता था एंशिएंट टेलीविज़न, देन या फिर आप एक साथ ये पॉइंट बना सकते हैं एंशिएंट टेलीविज़न वर्सेस मॉडर्न टेलीविज़न, दोनों को कंपेयर करके उस पॉइंट में डील कर सकते हैं। तो इस तरीके से सोचिए आप, अगर आपको और पॉइंट्स लिखना है तो आप इन पॉइंट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इसे। सो सबसे पहले हम रीड करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम कैसे लिख सकते हैं, द टेलीविज़न इज़ अ पॉपुलर एंटरटेनमेंट डिवाइस। टेलीविज़न एक बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर एंटरटेनमेंट डिवाइस है, जिसको देख के लोगों को बहुत ज़्यादा मनोरंजन होता है और मोस्टली ये आपको सभी के घर में देखने के लिए मिल जाएगा। इट इज़ अ वेरी कॉमन एंड इट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल हाउस होल्ड। जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि टेलीविज़न बहुत ही कॉमन सा डिवाइस है और आपको ये लगभग से सभी के घरों में देखने के लिए मिल सकता है। व्हेन द टेलीविज़न फर्स्ट स्टार्टेड ब्रॉडकास्टिंग, इट वॉज नोन एज द इडियट बॉक्स because at that time the only purpose of television was to provide entertainment। और पहली बार जब टेलीविज़न का शुरुआत हुआ था तो उस टाइम पे टेलीविज़न को इडियट बॉक्स कहा जाता था। ठीक है, जैसे कि आज हमारे दोस्त या फिर हमारे जूनियर सीनियर हमको इडियट कह दें तो हमको कितना बुरा लगता है। तो सोचिए, पहले टेलीविज़न को लोग इडियट बॉक्स का कह दिया करते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि उस टाइम पे टेलीविज़न को सिर्फ लोग एंटरटेनमेंट के लिए, अपने मनोरंजन के लिए ही इस्तेमाल किया करते थे। Now, with the advancement of technology and creativity, television has emerged as an important mass media। अब धीरे धीरे टेलीविज़न में भी जो एडवांटेज आने लगे, एडवांसमेंट आने लगा और टेलीविज़न भी डेवलप होने लगा, लोगों की सोच बदलने लगी, लोग उसका सही इस्तेमाल करना जब जाने, तो आज हम देखें तो टेलीविज़न जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मास मीडिया है। ठीक है, मतलब टेलीविज़न के थ्रू हम पूरे वर्ल्ड का न्यूज़ जो है देख और सुन सकते हैं। There are many learning and informative channels on the TV today which act as the source of knowledge as well as entertainment। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो टीवी से भी हम कई सारे नॉलेजेस ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे चैनल होते हैं जो इंफॉर्मेटिव होते हैं, हमको अलग अलग तरीके की जानकारियाँ देते हैं। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स होते हैं, डिस्कवरीज होते हैं, मतलब बहुत सारे चैनल्स होते हैं जो हमारा नॉलेज गेन कर सकते हैं, नॉलेज बढ़ा सकते हैं। हमको टेलीविज़न से इंफॉर्मेशन मिल सकता है और टेलीविज़न नॉलेजेबल होने के साथ साथ हमारे लिए इंटरटेनमेंट का एक ज़रिया भी है, मतलब हमारा मनोरंजन भी होता है। कई बार हम बोर से होते हैं, यार टेलीविज़न ऑन कर लो, हाँ ये वाला सीरियल देख लेते हैं, हम ये मूवी चल रहा है ये मूवी देख लेते हैं, चलो अब कार्टून देख लेते हैं एंड ऑल दैट। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। तो टेलीविज़न से हमको नॉलेज तो मिलता ही है, साथ साथ हमारा एंटरटेनमेंट भी होता है। द वर्ड टेलीविज़न कंप्राइजेस 2 वर्ड्स, टेली एंड विज़न। जो टेलीविज़न है वो आपका 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट वर्ड है आपका टेली, सेकंड वर्ड है विज़न। Tally is a prefix of Greek origin which means far off, which is used in creating names of instruments for operating over long distances, whereas vision means the act or faculty of seeing. Television can be termed as a device with a screen for receiving signals. टेलीविज़न ये एक प्रीफिक्स वर्ड है। प्रीफिक्स मीन्स आप प्रीफिक्स मतलब किसी भी वर्ड के सामने जोड़ने वाला, जिसको आप हिंदी में उपसर्ग भी कहते हैं। तो टेली जो है वो एक ग्रीक ओरिजिन का, ग्रीक वर्ड का प्रीफिक्स वर्ड होता है जिसका मतलब होता है फार ऑफ। ठीक है, विच इज़ यूज इन क्रिएटिंग नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑपरेटिंग ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। जिसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? टेली एक प्रीफिक्स वर्ड है, याद रखिएगा, जिसका मतलब होता है फार ऑफ, और इसका यूज़ हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए, ठीक है, कोई से भी डिवाइस के डिस्टेंस के लिए करते हैं। और विज़न का मतलब क्या होता है? कोई भी एक्ट या फिर फैकल्टी जिसका यूज़ हम लोग देखने के लिए करते हैं। ठीक है, फैकल्टी ऑफ सीइंग मतलब देखने के लिए। टेलीविज़न कैन बी टर्म्ड एज अ डिवाइस विद अ स्क्रीन फॉर रिसीविंग सिग्नल। तो कह सकते हैं टेलीविज़न एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है जिसमें एक स्क्रीन होता है और जो अपने एक सिग्नल कैच करता है। सिग्नल कैच करने के बाद हम क्या कर पाते हैं? अलग अलग चैनल्स को देख पाते हैं टेलीविज़न में, नॉलेजेबल चैनल्स, इंफॉर्मेटिव चैनल्स या फिर एंटरटेनमेंट चैनल्स एंड ऑल दैट। तो ये सारी चीज़ें आप टेलीविज़न के इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट। देन
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, द पर्सपेक्टिव ऑफ टेलीविज़न। तो इसको आप किस तरीके से डील करेंगे। सो द टेलीविज़न वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय ए स्कॉटिश साइंटिस्ट जॉन लॉगी बर्ड। जो टेलीविज़न है सबसे पहले उसको एक स्कॉट के साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था जिनका नाम था जॉन लॉगी बर्ड। ओरिजिनली इट वॉज कैपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग मोनोक्रोमैटिक मोशन इमेजेस और वीडियोज़। और टेलीविज़न जो है जब इसको इन्वेंट किया गया था तो उस टाइम पे ये मोनोक्रोमैटिक मोशन इमेजेस और वीडियोस, मतलब इमेज और वीडियो सब मिला करके हमको दिखाया करता था। विद एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी नाउ वी हैव कलर टीवीज एंड इवन स्मार्ट टीवीज। अब जैसे कि धीरे धीरे सारा चीज़ एकदम एडवांस हो गया है, एकदम मॉडर्न हो गया है, तो हम अब बहुत सारे कलरफुल टीवीज़, अब बहुत सारे क्या मोस्टली सारे टीवीज़ ही कलरफुल आते हैं अब तो। और कलरफुल टीवीज़ के साथ साथ मोस्टली अब हमको स्मार्ट टेलीविज़न भी देखने को मिलते हैं। चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स डिपेंड ऑन टेलीविज़न फॉर देयर एंटरटेनमेंट। छोटे हो या बड़े हो, ठीक है, मतलब बच्चे हो या फिर बड़े लोग हो, कोई भी हो, टेलीविज़न में सब लोग अपना एंटरटेनमेंट कर लेते हैं, मनोरंजन ढूंढ लेते हैं। पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ देयर लीजर टाइम वॉचिंग टेलीविज़न। बहुत से लोग अपना काफ़ी समय टीवी देखने में गुजार देते हैं। दिस में लीड वन टू वंडर वेदर इट इज़ अ रियली गुड प्रैक्टिस टू स्पेंड सो मच टाइम ऑन द टेलीविज़न। देयर आर सर्टेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टेलीविज़न बियॉन्ड डाउट। जैसे कि काफ़ी सारे लोग अपना काफ़ी कीमती समय भी टीवी देखने में गुजार देते हैं, तो ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अपना काफ़ी समय टीवी में गुजारना एक तरफ तो इसका फ़ायदा भी होता है। अगर हम कुछ नॉलेजेबल चैनल देख रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेटिव चैनल देख रहे हैं, ठीक है, और अगर हम टीवी में ही पूरा नॉलेजेबल चैनल भी देख रहे हैं, तब भी हमारे लिए वो थोड़ा डिसएडवांटेज होगा ही, कुछ नुकसान भी होगा। और वो नुकसान कैसा होगा, हमारे ब्रेन को इफेक्ट पहुँचेगा, ठीक है, हमारे आइज़ को इफेक्ट पहुँचेगा। क्योंकि पूरे दिन अगर हम सिर्फ एक कमरे में बंद होकर सिर्फ टीवी ही देख रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है हमारे मेंटल, हमारे आइज़, हमारे बॉडी क्या हो जाएगा, एकदम लेज़ी हो जाएगा। तो हमको थोड़ा एक्टिव भी होना ज़रूरी है, फिजिकली हमारा मूवमेंट होना भी इम्पॉर्टेंट है। तो एक तरफ टीवी देखने के फ़ायदे हैं तो दूसरी तरफ थोड़े से नुकसान भी हैं। तो वन बाय वन हम ये दोनों पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट ही है हमारा द एडवांटेज ऑफ वॉचिंग टेलीविज़न। टेलीविज़न देखने के पहले तो हम फ़ायदे देख लेते हैं, उसके बाद हम उसके नुकसान जानेंगे। An inexpensive source of entertainment. Television is now a very cheap mode of entertainment. आज के डेट पे अगर देखा जाए तो टीवी सबके घरे मिलती है, सबके घरों में मिल जाएंगे आपको टीवी मोस्टली, क्योंकि टेलीविज़न जो होता है आज के टाइम पे एक बहुत ही सस्ता, बोल सकते हैं बहुत ही सस्ता मनोरंजन का साधन है, ठीक है। सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा टीवी भी आता है मार्केट में। Television are not very costly and apart from a very minimal service fee, one needs nothing more to be entertained. टेलीविज़न जो होता है काफ़ी ज़्यादा महंगा नहीं आता है, ठीक है। हम जितना हमारा एफर्ट होगा, हम जितने में ख़रीद सकते हैं, आपको हर एक प्राइस का टेलीविज़न मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। तो टेलीविज़न जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है और बहुत ही नॉमिनल फ़ी में हमको, हमारे बजट के अकॉर्डिंग हमको टेलीविज़न मार्केट में अवेलेबल होते हैं। वन नीड्स नथिंग मोर टू बी एंटरटेनमेंट। और एक इंसान को अपने मनोरंजन से ज़्यादा हमारा ब्रेन जो है वो एकदम रिफ़्रेश हो जाए, हम थोड़े से हंस लें, इन चीज़ों से ज़्यादा हमको क्या चाहिए। टेलीविज़न आर अ ग्रेट एंटरटेनमेंट ऑप्शन फॉर पीपल हु लिव अलोन और कांट गो आउट ऑफन। टेलीविज़न उन लोगों के लिए बहुत अच्छा साधन है जो अक्सर अकेले रहा करते हैं और वो बाहर बहुत कम जाते हैं और घर पे अकेले ही रहा करते हैं। तो टेलीविज़न जो है उनके एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन होता है। टेलीविज़न आर चीप इनफ टू बी अफोर्डेबल फॉर ऑल। टेलीविज़न जो होता है कम दाम में भी मिल जाता है, जिसको मोस्टली सब लोग अफोर्ड कर पाते हैं, सब लोग खरीद पाते हैं। प्रोवाइड्स नॉलेज। तो देखिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम, ये आपके जो मैंने भी यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, ये कुछ पॉइंट है जो कि एडवांटेज ऑफ टेलीविज़न के अंदर का ही पॉइंट है। जैसे कि प्रोवाइड्स नॉलेज, एक बेनिफिट तो ये हमारा टेलीविज़न देखने का कि हमको नॉलेजेस भी मिलते हैं। टेलीविज़न हैज़ अ नंबर ऑफ सर्विसेज लाइक न्यूज़ चैनल्स एंड सो ऑन। टेलीविज़न के अंदर बहुत सारे चैनल्स होते हैं, जैसे कि न्यूज़ चैनल्स हो गया, डिस्कवरी चैनल्स हो गए एंड सो ऑन, मीन्स और भी बहुत सारे।
These channels and services helps us stay up to date with the latest news all around the world। और इन चैनलों की मदद से हम एकदम अप टू डेट रह सकते हैं। मतलब अगर हम न्यूज़ चैनल देख रहे हैं टेलीविज़न पे तो हम अप टू डेट रहेंगे। मतलब ये है कि हमको पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का नॉलेज पता रहेगा, इन्फॉर्मेशन पता रहेगा कि हाँ अभी इस कंट्री में ये चीज़ें चल रही हैं, हमारे कंट्री के इस स्टेट में ये चीज़ें चल रही हैं, इवनली हमारे सिटी में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। मतलब हम अप टू डेटेड हैं कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। Television also offers educational programs which help us expand the horizon of our knowledge। और न्यूज़ चैनल के अलावा टेलीविज़न में और भी बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी हमको आए दिन देखने को मिलते हैं और उन प्रोग्राम की वजह से हमारा जो नॉलेज का हॉरिजन होता है, दैट मीन्स हमारा जो ज्ञान होता है, हमारी जो जानकारियाँ होती है वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। We get to learn about science, wildlife, history and so on। और हम बहुत सारी चीज़ों का जानकारी टेलीविज़न की मदद से ले सकते हैं। जैसे कि अगर हमको साइंस के बारे में जानना है तो हम टेलीविज़न से देख सकते हैं। वाइल्ड लाइफ के बारे में जंगली जानवर एंड फॉरेस्ट एंड ऑल दैट, तो ये सारी चीज़ें भी हम टेलीविज़न की हेल्प से ले सकते हैं। हिस्ट्री पढ़ सकते हैं और भी बहुत सारे नॉलेजेबल चीज़ें जो हैं हम वो विद द हेल्प ऑफ टेलीविज़न ईज़िली सुन सकते हैं और याद रख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, गिव्स मोटिवेशन। ये जो भी पॉइंट्स हैं मतलब अभी जो हमने पढ़े थे और अब हम जो पढ़ रहे हैं आपके एडवांटेज ऑफ टेलीविज़न का ही पॉइंट है ना। जैसे कि गिव्स मोटिवेशन, हमको टेलीविज़न से कई बार मोटिवेशंस भी मिलती हैं, इंस्पिरेशंस मिलती है। हम देखते हैं इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं एंड ऑल दैट। बहुत सारे सक्सेसफुल पर्सन को जब हम देखते हैं तो हाँ अंदर से हमारे अंदर भी एक आवाज़ आती है, हम भी थोड़े मोटिवेट होते हैं कि यार हम भी इतने सक्सेस होंगे, हो सकता है कि हम इनसे ज़्यादा सक्सेस हों और इस तरीके से हम भी टीवी पे आए। ठीक है, तो बहुत सारे मोटिवेशन इंस्पिरेशन भी हमको टेलीविज़न से मिलते हैं। There are programs on television which motivate people to develop certain skills। टेलीविज़न में बहुत सारे अलग अलग टाइप के अलग अलग बोल सकते हैं एक्टिविटीज़ से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं जो कि हमको अंदर से मोटिवेट करते हैं। जो भी हमारा स्किल है, जिस भी फील्ड में हम इंटरेस्टेड हैं उसको हम और बेहतर करें और उसमें हम सक्सेस हों ताकि हम भी इन लोगों की तरह एक दिन टीवी पे आ सकें। There are programs of motivational speakers which inspire the viewers to push themselves to excel in their line of work। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स लोगों को हम टेलीविज़न में देख पाते हैं जिनकी बातों से हम इतने ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं, इतने ज़्यादा प्रेरित हो जाते हैं कि हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है और हम खुद को कामयाबी की राहों में पुश करने लगते हैं, धकेलने लगते हैं कि हम जल्द से जल्द हम भी इतने कामयाब हो सकें। तो इस तरीके से हमको टेलीविज़न की मदद से बहुत सारे मोटिवेशन भी मिलते हैं। अब तक तो हमने देखा कि टेलीविज़न की मदद से हम को क्या क्या एडवांटेज मतलब क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। अब देखेंगे हम कि टेलीविज़न की मदद से या फिर बहुत ज़्यादा टेलीविज़न टीवी देखने से हमारे नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। सो Like every other device, television too has some demerits alongside its advantage। जैसे कि बाकी जितने भी डिवाइस होते हैं जिसके हमको बहुत सारे एडवांटेज बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन देखा जाए तो थोड़े से नुकसान भी होते हैं। उसी तरीके से टेलीविज़न भी एक ऐसा मशीन है, ऐसा डिवाइस है जिसके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं लेकिन थोड़े से उसके डिसएडवांटेज मतलब उसके थोड़े से नुकसान भी होते हैं। तो उसके डिसएडवांटेज के पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट है आपका इनएप्रोप्रिएट कंटेंट। ठीक है, ये आपका डिसएडवांटेज का पॉइंट है। Television has barely any measures to prevent segregation of mature and adult audiences from younger audiences। टेलीविज़न में कुछ बहुत सारे इनएप्रोप्रिएट कंटेंट मतलब इनएप्रोप्रिएट जो सही में एक उचित ना हो इस टाइप का कुछ कंटेंट कुछ भी चीज़ें शो होती है। टेलीविज़न में बहुत सारे अलग अलग टाइप के शोज़ आते हैं, ठीक है, जो मैच्योर पर्सन भी देखते हैं, एडल्ट पर्सन भी देखते हैं और उसी को ही यंगर वंस मतलब छोटे लोग भी उसी को देखेंगे, बड़े लोग भी। Thus when a piece of content is aired, it can be viewed by all। और जैसे कि अभी मैंने कहा कि एक ही शो है, चाहे वो आपका 18+ के लिए हो या फिर उसके पहले के लिए हो। तो टेलीविज़न में कुछ ऐसे शो होते हैं जिसको सब लोग चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो सबके सब देखते हैं। जैसे कि हॉरर मूवी है, बच्चे इसको देख के डर जाएंगे, बट फिर भी अब टीवी है, टीवी में एक ही शो चल रहे हैं तो उसको सब लोग देखेंगे।
एज अ रिजल्ट द यंगर सेक्शन ऑफ द ऑडियंस इज एक्सपोज टू इनअप्रोप्रिएट कंटेंट। और ऐसा देखा गया कि जो यंगर सेक्शन ऑफ द ऑडियंस है, यंगर सेक्शन मीन्स जो कम एज के होते हैं, ठीक है, जो कम एज के लोग होते हैं उन लोग भी वो सारे इनअप्रोप्रिएट कंटेंट्स वगैरह टीवी में देख लेते हैं, तो ये एक उसका डीमेरिट, एक नुकसान है। और सेकंड, एडिक्शन, ठीक है, किसी भी चीज़ का एकदम ज़्यादा लत लग जाना, जैसे बच्चों को सुबह से उठे, टीवी ऑन किया और कार्टून देखने लग गए, तो किसी भी चीज़ का एकदम आदत हो जाना, आदी हो जाना, ये बहुत ज़्यादा नुकसान वाली बात है। तो डिसएडवांटेज का सेकंड पॉइंट है आपका एडिक्शन। Studies have shown that watching a lot of television can be addictive, ठीक है, मतलब साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये भी बताया गया है कि बहुत ज़्यादा जो लोग टीवी देखते हैं उनको टीवी का एडिक्शन हो जाता है, मतलब एकदम ज़्यादा टीवी की आदत हो जाती है, उनको लत लग जाता है। टेलीविज़न एडिक्शन हेल्प्स लोअर सोशल एक्टिविटीज़ एंड प्रमोट्स इनएक्टिविटी। टेलीविज़न को जिन लोग देखने का अपना आदत बना लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लत बना लेना, देखा गया है कि उन लोग जो है इनएक्टिविटी को प्रमोट करते हैं, मतलब कुछ भी चीज़ में एक्टिव ना रहना, हर एक चीज़ से दूर भागना, सामाजिक चीज़ों से या फिर अपने पर्सनल लाइफ में कुछ भी चीज़ों में एक्टिव नहीं दिखाई देते हैं। दिस मेक चिल्ड्रन मोर सस्पेक्टेबल टू मेंटल एज वेल एज फिजिकल इलनेस। और इसकी वजह से देखा गया कि जो बच्चे सिर्फ टीवी देखते रहते हैं उनको मेंटल एज वेल एज फिजिकल, मतलब मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों ही तरफ से उन लोग क्या हो जाते हैं, बहुत बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उन लोग पूरे दिन टीवी ही देखते रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है फिजिकल एक्टिविटी तो होगी नहीं, उनके ब्रेन को भी और कुछ नहीं मिल रहा है, फ्रेश एयर नहीं मिल रहे हैं, फ्रेश ऑक्सीजन्स नहीं मिल रहे हैं, बाहर उन लोग रह नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको फिजिकल और मेंटल इलनेस होंगी। द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फेक इन्फॉर्मेशन। कई बार हमको टेलीविज़न से भी गलत जानकारियाँ मिलती है। A lot of television content is aimed to spread misinformation for views and ratings। अक्सर ये देखा गया है कि बहुत सारे टेलीविजन्स में, जैसे कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स होते हैं, तो उन लोग अपना व्यू बढ़ाने के लिए, अपना रेटिंग्स बढ़ाने के लिए कई बार फेक इन्फॉर्मेशन भी, गलत जानकारियाँ भी अपने चैनल के थ्रू लोगों तक पहुँचा देते हैं। दिस काइंड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन कैन हाइंडर सोशल एंड कम्युनल हार्मोनी। और इस तरह से अगर उन लोग कोई गलत जानकारी देते हैं तो सामाजिक तौर पे लोगों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। द मिस इन्फॉर्मेशन कैन ऑल्सो लीव अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द ऑडियंस हु आर ऑफ वल्नरेबल स्टेज या फिर एज, ठीक है। और ये जो गलत जानकारियाँ होती हैं, जो बच्चे, ठीक है, मतलब बड़े होने लगते हैं, जो बहुत ज़्यादा चंचल स्वभाव के होते हैं, इस टाइम पे उनके अंदर ये रहता है कि उन लोग के अंदर बहुत ज़्यादा जोश होता है जब टीन एज में होते हैं, तो कई सारे फेक इन्फॉर्मेशन की वजह से उन लोग मारपीट इन सब चीज़ों में उतर जाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इसको भी मैं हाईलाइट कर दूं, अ बून फॉर विलेजेस। यहाँ तक जो पॉइंट था वो था आपका डिसएडवांटेज ऑफ टेलीविज़न का। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, अ बून फॉर विलेज, मतलब विलेज के लिए टेलीविज़न एक बून की तरह, एक वरदान की तरह। और वो कैसे वरदान की तरह है? These days television has gained a very great importance in our villages where the people are mostly uneducated। आज के डेट में देखा जाए तो जो टेलीविज़न है वो विलेजेस के लिए बहुत ही अच्छा एक साधन है, एक ज़रिया है, क्योंकि टेलीविज़न की मदद से वहाँ के जो लोग होते हैं, वो जो अनएजुकेटेड होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो टेलीविज़न के हेल्प से क्या कर पाते हैं, थोड़ी सी नॉलेज ले पाते हैं। इट हैज़ बिकम एन इफ़ेक्टिव सोर्स ऑफ एडल्ट एजुकेशन। और ये देखा गया है कि जो टेलीविज़न है वो विलेज के अनएजुकेटेड लोगों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही प्रभावशाली एक जरिया रहा है, जिसकी मदद से उन लोग कुछ ज्ञान खुद के अंदर ला पाते हैं। Village people have started taking interest to uplift their society in all walks of life through this medium। और जो विलेज के पीपल होते हैं उन लोग थोड़ा इंटरेस्ट भी लेते हैं कि उन लोग अपनी सोसाइटी में जो भी चीज़ें हैं उसमें अपना थोड़ा सा क्या कर सके, अपना योगदान कर सके, उसमें आगे आ सके। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से पॉसिबल हो पाई? टेलीविज़न की वजह से, कि टेलीविज़न में उन लोग देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और ख़ुद भी कुछ करने की चाह रखते हैं। They learn a lot through the various programs which depict the evils of superstitions, early marriages, illiteracy, increase in population, etc। और जो विलेज के पीपल होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें टेलीविज़न की मदद से सीखते हैं, जैसे कि टेलीविज़न में बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोग्राम्स आते हैं, वो प्रोग्राम्स रिलेटेड होते हैं सुपरस्टिशन से,
ठीक है। सुपरस्टिशंस मतलब बहुत ज़्यादा अंधविश्वास हो जाना, अर्ली मैरिजेस, जो लोग जल्दी शादियां कर लिया करते हैं, इलिटरेसी, ठीक है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन एट्रैक्शन एटसेट्रा। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, अशिक्षित होते हैं, बेरोजगार होते हैं, या फिर दिन ब दिन जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इन सब चीज़ों को लेके टेलीविज़न में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के प्रोग्राम जो हैं वो देते हैं। तो सारे विलेज के पीपल जो हैं टेलीविज़न में ये प्रोग्राम सुन करके, देख करके, इससे जुड़ी सारी नॉलेजेस लेते हैं, सीखते हैं और उसको अपने लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे अ बोन फॉर विलेजेस। देन लास्ट में लिखना होता है हमको कंक्लूज़न। और कंक्लूज़न लिखने से पहले अगर आपको कुछ और पॉइंट ऐड करना है, जैसे कि एंशिएंट टेलीविज़न, मॉडर्न टेलीविज़न, ओवर यूज़ ऑफ टेलीविज़न, हार्मफुल फॉर आवर आइज़, हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, या कुछ भी इस टाइप के अगर आपको और पॉइंट ऐड करने स्टूडेंट, तो आप कंक्लूज़न के पहले ऐड करेंगे, क्योंकि कंक्लूज़न के बाद आप और पॉइंट ऐड नहीं कर सकते, ये हमारा लास्ट होता है, ठीक है। वेदर टेलीविज़न इज़ गुड और बैड फॉर द व्यूअर्स कैन बी अ लॉन्ग डिबेट। एक बहुत वाद विवाद का एक ये टॉपिक है टेलीविज़न की, क्या टेलीविज़न हमारे लिए अच्छा है या फिर बुरा है। However, one must always bear in mind that a device is not good or bad. It is merely a device. और हर किसी को ये सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए अच्छा या बुरा नहीं, ये सिर्फ एक डिवाइस है। How one uses that device is what determines its effect. और हम उसको कितने तरीके से, मतलब कितने देर तक और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तब जाके हमको पता चलेगा कि हाँ ये हमारे लिए सच में बैड है या फिर गुड है। If we judicially use the television and control our television viewing time, we can get the benefits while avoiding the shortcomings. और अगर हम टेलीविज़न को अपने नॉलेज के लिए यूज़ कर रहे हैं कि हम टेलीविज़न देख करके कुछ नॉलेज ले पाएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे, और टेलीविज़न देखने का हमारा एक टाइम फिक्स है कि हाँ हमको पूरे दिन में सिर्फ 40 मिनट्स, हाफ एन आवर या फिर एन आवर हमको बस टेलीविज़न देखना है और हमको टेलीविज़न से कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम लोग कम रूप में देख रहे हैं, ठीक है, जिसका एक लिमिट है, हम इंफॉर्मेशन चाहिए हमको, हम आधे घंटे के लिए टेलीविज़न में क्या देख लिए, न्यूज़ चैनल देख लिए, हो सकता है कि आधे घंटे के लिए हम डिस्कवरी देख लिए। तो अगर हम कुछ भी चीज़ को लिमिट में करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है वो हमको बेनिफिट पहुंचाएगा, लेकिन उसको हम ओवर यूज़ करते हैं कि हम पूरे दिन सिर्फ टीवी ही देखते रहेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज हमको देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप टेलीविज़न के ऊपर भी ऐसे लिख सकते हैं, एंड आई होप सो कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।